हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब देखिए जी दोस्तों, एक इंसान जो आपको सही से मैसेज का जवाब नहीं देता, एक इंसान आपको ही समझता है कि आप गुस्से वाले हो, आप एटीट्यूड वाले हो, आपको आप ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिससे क्या होता है, अगला इंसान आपको गुस्से वाला या एटीट्यूड वाला समझता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया चैट के ऊपर, मैसेज के ऊपर जो आप मिस्टेक करते हो, गलतियाँ करते हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, इसका अच्छा इंप्रेशन आगे वाले इंसान के ऊपर नहीं जाता। वो हमने चंद मिस्टेक आपको बतानी है, आपने उन पे क्या करना है, ओवरकम करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी ही इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ, गलतियों की तरफ। नंबर वन पे जो मिस्टेक करते हैं, अब देख नंबर वन पे, अब जो ओके होता है इसको कोई शॉर्ट फॉर्म में के लिख देता है, कोई डॉट के लिख देता है, कोई ओ के लिख देता है, मतलब कोई इसको ओ के वाई लिख देता है, ओ के ए वाई लिख देता है। तो मेरे दोस्तों, आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है, अगर आप किसी को सिर्फ के लिखोगे ना, आगे वाले इंसान आपको समझेगा ये एटीट्यूड वाला है। अगर आप डांट के लिखोगे, आगे वाला फिर भी आपको समझेगा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मैंने इतना बड़ा इसे मैसेज किया, इतनी बड़ी मैंने इससे बात की, इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया के डाट। तो मेरे दोस्तों, आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे वाला इंसान आपको एटीट्यूड वाला समझता है, गुस्से वाला समझता है, अपने अंदर अनाव वाला समझता है। वो कहता है मैं इससे अब दोबारा बात नहीं करूँगा, वो आपसे राब्ता ख़त्म कर देता है। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो उसका रिप्लाई देना है ओ के वाई लिखें या ओ के ए वाई लिखें। जो ओके की फुल फॉर्म है, आपने वही लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे, अगले इंसान आपको अच्छा समझेगा और आपके साथ बातचीत करता रहेगा। ये थी जी नंबर वन मिस्टेक। अब हम बढ़ते हैं नंबर टू मिस्टेक की तरफ। मेरे दोस्तों, आप पता क्या करते हो, ये करते हो कि आपकी आदत होती है, आप छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो। आप मतलब कि अपनी बात कंप्लीट करते हो 2 मिनट में, 5 मिनट में। वॉइस मैसेज भेजोगे ना, 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा, तो अगले इंसान आप सीन तो कर लेगा, लेकिन वो सुनेगा नहीं गौर से, ना ही आपको जवाब देगा। आप कहोगे यार वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। आपने कोई भी अपनी बात करनी है, कुछ भी कहना है अगले इंसान को, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कहना है। अब देखिए, अगर आपने 1.5 मिनट की उससे वॉइस करनी है, 1.5 मिनट में उसे आपने बात बतानी है, आप पता क्या करें, 1.5 मिनट की वॉइस ना करें, आप उसे ना 20-20 सेकंड की या 30-30 सेकंड के 3 पार्ट आप भेज दें, वक्फे वक्फे से भेजते रहें, ताकि वह सुकून सुकून से सुन के आपको उसका जवाब साथ साथ देता रहे। आप 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की, 4-4 मिनट की वॉइस से भेज देते हो, अगला इंसान सुनता ही नहीं है, सीन करके छोड़ देता है। तो मेरे दोस्तों, आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। अगले इंसान से जब आप बात कर रहे हो, आपका टीचर हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो उससे आपने बात को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी। अगला इंसान आपको अच्छा समझेगा, आपको कहेगा कि इसके अंदर अच्छी एटिकेट्स हैं, इसीलिए ये शॉर्ट बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है और सही से रिप्लाई करता है। आपने ये दूसरी मिस्टेक मेरे दोस्तों नहीं करनी। अब हम बढ़ अब हम बढ़ते हैं नंबर थ्री मिस्टेक की तरफ। मेरे दोस्तों, तीसरी मिस्टेक कौन सी करते हो? तीसरी मिस्टेक ये करते हो, शॉर्ट वर्डिंग इस्तेमाल करते हो। मेरे दोस्तों, आपको शॉर्ट वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यही शॉर्ट वर्डिंग आगे वाले इंसान के ऊपर बुरा इंप्रेशन डालती है। आप शॉर्ट में कोई बात कर देते हो, जैसे कि उसने कोई आपसे बात किया, आपने हम लिख दिया, या जैसे कि BOL बोल लिख दिया, बेस्ट ऑफ लक लिख दिया, लेकिन आगे वाले इंसान को तो पता नहीं होता। जो नया बंदा होगा, उसके सामने आप शॉर्ट वर्डिंग इस्तेमाल करोगे, वो तो रिकगनाइज नहीं करेगा, वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहा है, ये तो मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है। तो आपने शॉर्ट वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी। अपनी कोई भी बात आपने बतानी है, आगे वाले इंसान को आपने फुल फॉर्म में बतानी है, बेस्ट ऑफ लक या कुछ भी है जो आपका मतलब आप मैसेज कर रहे हैं, तो आपने उसे फुल बात बतानी है, आके शॉर्ट वर्डिंग में उसे बात बतानी है। तो वो अजीब गरीब आपको समझेगा और वो समझेगा इस इंसान में किसी किस्म की कोई एटिकेट्स नहीं है, इसे बात करने का तरीका नहीं है, वो आपको बुरा भला समझ के आपसे बात फिर नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, आपने ये तीसरी मिस्टेक नहीं करना। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल जो मिस्टेक करते हो, फोर मिस्टेक, वो है जी इमोजीज़। आप लातादात इमोजीज़ भेजते जाते हो, किसी से बात कर रहे हो ना,
ठीक है ना। उसने एक बात की, आपने उसको 3-4 इमोजीज भेज दी, 5-6 भेज दी, लातदाद बेतुकी, जिसका कोई मकसद नहीं होता, आप इमोजीज भेजते रहते हो भेजते रहते हो। अगला इंसान आपसे तंग आ जाता है, स्टिकर भेजते रहते हो। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, लिमिटेड स्टिकर भेजने चाहिए। स्टिकर एक अच्छी चीज़ है, इमोजी भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बंदे को रिफ़्रेश कर देती है, लेकिन आपने अगले इंसान को इतना भी रिफ़्रेश नहीं करना कि उसकी मेमोरी फुल कर देनी है। उसको भेजते रहना है भेजते रहना है भेजते रहना है। वो तो टीज़ फील करेगा, वो कहेगा यार अजीब इंसान है, ये तो इमोजी इतनी ज़्यादा भेजता है, ये मैं ऑन ही नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, आपने लिमिटेड इमोजीज भेजनी है, ठीक है ना। आपने अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना है, अपनी वैल्यू इज़्ज़त को गिराना नहीं है। ये अगर मिस्टेक आप नहीं करोगे, आप अपना स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखोगे। अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हो तो मेरे दोस्तों, आप अपने स्टैंडर्ड का ख्याल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो अगर आप अपने स्टैंडर्ड का ख्याल करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शिद जी को इजाज़त दें।